Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss some important instrument and equipments, okay, that is used as a spotting purpose, okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट यूजेस। तो ये देखिए आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, हमारा मोटर पिस्टल है। तो मोटर पिस्टल अल्टीमेटली इज यूज इन कॉमनली इन आवर इमरजेंसी रूम, ओके। तो इमरजेंसी रूम में जो टैबलेट जो रहते हैं, ओके, हार्ट टैबलेट जो रहते हैं उनको ब्रेक करने के लिए ये मोटर पिस्टल यूज़ किया जाता है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, ये कॉमनली जो हमारा रहता है आयुर्वेदा जो थेरेपी होती है उसमें ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी में एलोपैथी लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन दैट इज़ यूज फॉर आवर फॉर द मोटर पिस्टल, ओके। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस विच ड्रग आर गिवन बाय दिस डिवाइस। ये देखिए, ये हमारा क्या है, नेबुलाइजर है। आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस विच ड्रग आर गिवन बाय दिस डिवाइस। तो ये हमारा क्या है, ये नेबुलाइजर है, ओके। व्हेनेवर यू विल विजिट अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल देन यू विल फाइंड कि नेबुलाइजर ये एस्थमेटिक पेशेंट को हम बहुत ही ज़्यादा देते हैं, ओके। जिनको भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है या फिर रेस्पिरेशन में वो अनफील करते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये नेबुलाइजर देते हैं। नेबुलाइजर में ड्यूलिन, एस्टेलिन, ब्यूडोकॉट, ओके, ये सभी जो सोल्यूशन रहते हैं उनको देते हैं। ये क्या है, हमारे इनहेलर के रूप में काम करते हैं या फिर ब्रोंको डायलेटर के रूप में काम करते हैं, ओके। तो नेबुलाइजर ये है। नेबुलाइजर में एक पर्टिकुलर कंटेंट रहता है। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कुछ कंटेनर टाइप का रहता है। इसमें हम लिक्विड डालते हैं और लिक्विड डालने के बाद जैसे ही नेबुलाइजर ऑन करते हैं उसमें से वेपर फॉर्म में वो लिक्विड टर्न होके मतलब वो टर्न हो जाता है और अल्टीमेटली वो जो वेपर रहता है ना वो हम इनहेल करते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है, ओके, बहुत ही वो कामगार रहता है। तो नेबुलाइजर देखिए, ट्रीटमेंट फॉर द अस्थमेटिक पेशेंट इसका यूज होता है। नेबुलाइजर आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये देखिए, आई हैव अटैच सो मेनी पेशेंट्स और सो मेनी चिल्ड्रंस लाइक दिस काइंड ऑफ नेबुलाइजर। ड्रग गिवन बाय दिस डिवाइस आर सल्बुटामॉल, ओके, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड विथ नॉर्मल सलाइन। तो जो ड्रग ड्यूलिन, एस्टेलिन, जो ब्यूडोकॉट जो देते हैं ना उसमें नॉर्मल सलाइन वगैरह मिलाकर इसमें हम डालते हैं और इसको जब हम क्लोज करने के बाद जब उसको नेबुलाइजर ऑन करते हैं ना तो वेपर फॉर्म में कुछ वो निकलता है और वो मास्क के थ्रू अल्टीमेटली जो बेबी रहता है फिर जो चिल्ड्रंस रहते हैं नॉर्मली वो इनहेल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट हम नॉर्मली देते हैं और इसमें सल्बुटामॉल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नॉर्मली मैंने आपको बताया कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं। ड्यूलिन, एस्टेलिन जो हमारे रहते हैं, ओके, ब्यूडोकॉट वगैरह ये हम नेबुलाइजर में ऐड करके देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्पॉट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। ये हमारा क्या है, ये भी अगेन ये आपने एस्थमेटिक पेशेंट को देखा होगा। ये क्या करते हैं, ये मीटर डोज इनहेलर है, ओके, एमडीआई कॉमनली इनको बोलते हैं, एमडीआई मीटर डोज इनहेलर। तो इसमें बहुत सारे ऑलरेडी काइंड ऑफ डोज रहते हैं, ओके। डोज मतलब ऐसे फिक्स रहता है कि इसमें कि 1000 या फिर 100 ऐसे काइंड ऑफ इसमें डोज फिक्स रहते हैं। तो एस्थमेटिक पेशेंट के लिए अगेन ये ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करता है। इसमें जो मीटर डोज इनहेलर मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो मेन मेडिसिन है इसमें ये रहता है और ये क्या है, हमारा पर्टिकुलर मेन ये एजेंट है। तो इन एस्थमेटिक पेशेंट फॉर इनहेलेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू मीटर डोज इनहेलर इज यूज कॉमनली, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये एमडीआई है। एमडीआई दैट इज नथिंग बट मीटर डोज इनहेलर, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट डायग्राम। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। ये क्या है, ये अम्बू बैग है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, अम्बू बैग या फिर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं इसको। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग मतलब क्या होता है कि अगर एक बार इसको आप मतलब इसको एक बार प्रेस करोगे ना डेफिनेटली वो खुद अपने आप इन्फ्लेम हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोलते हैं, अम्बू बैग भी बोलते हैं। कॉमनली ये न्यूनेटल रिसरेटेशन में देते हैं, ओके, या फिर सीपीआर जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसरेटेशन में कॉमनली इसको हम देते हैं, ओके। कॉमनली कॉल एज अम्बू बैग। तो अम्बू बैग अगर रहता है, अम्बू बैग को हम नॉर्मली 2 एंड वगैरह रहते हैं, पेशेंट एंड और एक हमारा ऑक्सीजन एंड होता है। ऑक्सीजन एंड में 2 अगेन एक ओपनिंग होती है ऑक्सीजन रिजर्वायर के लिए और ऑक्सीजन सोर्स के लिए। तो विदाउट अचिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन रिजर्वायर या फिर ऑक्सीजन काइंड ऑफ सोर्स वी कैन ईजिली गिव अ काइंड ऑफ प्रेशर, ओके, रूम एयर प्रेशर जो रहेगा इस पर्टिकुलर अम्बू बैग से हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो अम्बू बैग कॉमनली यूज़ होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, इमरजेंसी में, आईसीयू में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है ये, ओके। कार्डियो पल्मोनरी रिसर्टेशन इसको हम इस कंडीशन में हम कॉमनली यूज़ करते हैं।
तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहा है और पेशेंट को वगैरह कुछ चलाने के लिए नॉट कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन गिव दिस काइंड ऑफ अम्बू बैग। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द मास के साइज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट के एज के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर हम अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक वाले जो स्पेसेस होते हैं, अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक वाला जो बैग होगा वो हम यूज़ करते हैं। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो इन्फेंट्स वगैरह होते हैं उनके हम नॉर्मली 300 to 350 ml जो एयर कंज्यूम कर सकता है ऐसा वाला अम्बू बैग यूज़ करते हैं। अगर वही एडल्ट वगैरह तो 500 ml 1 लीटर वगैरह जो भी कुछ एयर वो स्टोर कर सकते हैं या फिर जो बैग में आ सकता है उतना हम क्या करते हैं अम्बू बैग यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसको हम बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, पर्टिकुलरली ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है। ओके, तो ये अम्बू बैग है और ये क्या है, मास है। तो ये क्या है, ये बैग है। ओके, और ये मेरे क्या है, मास्क। ओके, तो अम्बू बैग। ओके, तो बैग, मास्क, वल्व इसे हम बोलते हैं। तो वल्व वगैरह इसमें लगे रहते हैं, इसको डिटेल में कभी देखेंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताना चाहिए कि ये क्या है, अम्बू बैग है। कॉमनली CPR वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। अगेन टंग डिप्रेसर है ये, अगेन ए काइंड ऑफ जिसको एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट के लिए एक एग्जामिनर इसका यूज़ करता है। और बहुत सारे केसेस वगैरह आई हैव सीन द काइंड ऑफ केस वेयर द अनकॉन्शियस पेशेंट होता है और सडन वो वोमिटिंग वगैरह करता है, तो या फिर बहुत सारे पेशेंट ICU वगैरह में रहते हैं तो सडन वो वोमिटिंग करते हैं। तो वोमिटिंग वो खुद अपने आप से कर नहीं सकते क्योंकि उनका गैगिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स पूरी तरीके से नहीं रहता है। ओके, तो ICU में एडल्ट भी रहेंगे तो भी उनका कफिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं होता है। एंड दैट्स वाई टंग डिप्रेसर से हम टंग डिप्रेस करके सक्शन ट्यूब वगैरह डालकर हम वो जो उनका ओमिटस जो कंटेंट रहेगा स्टमक में उसको हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। ओके, तो टंग डिप्रेशर एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट टंग बाइट इन कन्वर्जन। ओके, एंड ओपन द माउथ इन अनकॉन्शियस पेशेंट, तो दैट इज़ यूज फॉर द टंग डिप्रेसर। तो टंग डिप्रेशर टंग को क्या करता है, डिप्रेस करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। ये देखिए, सिंपल रबर कैथेटर और रेड रबर कैथेटर। तो इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, इसके लिए क्या हमारा यूज़ करता है, सिंपल रबर कैथेटर। इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर इज नथिंग बट अवर सिंपल रबर कैथेटर। फोलिक कैथेटर ये यूरिन को कंटिन्यू ड्रेन करने के लिए, या फिर फोलिक कैथेटर ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन कलेक्टिंग जो बैग होते हैं ना उसके साथ कनेक्ट होके फोलिक कैथेटर यूज़ किया था। लेकिन फॉर इंस्टेंट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर वी आर यूजिंग द सिंपल रबर कैथेटर। ओके, ये हमारा क्या है, ये देखिए इसी की मैं बात करता है, ये क्या है, ये रबर कैथेटर है, फोलिक कैथेटर है। तो फोलिक कैथेटर, फोली रबर कैथेटर यू कैन आल्सो से। तो इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर दैट इज नथिंग बट अ फोलिक कैथेटर। तो फोलिक कैथेटर अलग अलग साइज पे रहता है, 12 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन के साइज़ या फिर पर्सन के एज के ऊपर ये अलग अलग नंबर का फोलिक कैथेटर मिलता है। ओके, तो फोलिक कैथेटर अल्टीमेटली कनेक्ट विद द यूरिन कलेक्टिंग बैग, और जो भी यूरिन इस पर्टिकुलर फोलिक कैथेटर में आएगा वो यूरिन कलेक्टिंग बैग में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ये हमारा क्या है, ये फोलिक कैथेटर है। ये क्या है, सिंपल रबर कैथेटर है। दोनों का यूज़ क्या कहा जा रहा है, इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। ओके, आप ये देख सकते हो दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। ओके, ये क्या है, दिस इज आइडेंटिफाई, बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये। ओके, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। तो दिस इज नथिंग बट अवर मेल कंडोम। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है ये। ओके, मेल कंडोम बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है ये। तो टू अवॉइड द सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ओके, विथ इंडल्जिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, दैट इज नथिंग बट अवर कंडोम। ओके, तो यानी कि सेक्शुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होना है बट विदाउट और टू अवॉइड और पर्टिकुलर जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज हैं वो ट्रांसमिट ना हो, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंडोम। ओके, और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको भी लिमिट करने के लिए ये पर्टिकुलर कंडोम वगैरह यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं एंड कपल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस। बट ये एक वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो फीमेल है और जो मेल कंडोम है दे शुड नॉट यूज़ टुगेदरली। ओके, बिकॉज मे काइंड ऑफ कंडोम मे रप्चर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ओके, एंड दैट्स वाई एक अगर मेल कंडोम यूज़ करते हो तो डेफिनेटली देर इज़ नो नेसेसरी टू फीमेल कंडोम। ओके, एंड इफ फीमेल कंडोम इज यूजिंग द कंडोम नो नीड टू द मेल कंडोम। ओके, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ क्राइटेरिया यू शुड नो एटलीस्ट। कॉमनली जो हमारा रहता है मेल कंडोम यूज़ करते हैं,
क्योंकि फीमेल कंडोम थोड़ा सा कॉस्टली होता है एंड वो डिस्पोजल वगैरह नहीं होता है। ओके, तो मेल कंडोम नॉर्मली यूज़ होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है टू अवॉइड द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ओके, तो आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। ये हमारा क्या है, ये यूरिन कलेक्टिंग बैग, UCG यूरिन कलेक्टिंग बैग, ये जो एंड होता है ये फोलिक कैथेटर के साथ अटैच होता है। तो फॉर द यूरिन कलेक्टिंग बैग, फॉर द यूरिन कलेक्शन पर्पस दिस बैग इज यूज। ओके, तो यूरोसैक बैग भी इसे हम बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम कैथेटर और कलेक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम फोलिक कैथेटर। ओके, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, राइट डाउन इट्स यूजेस। ये आप देख सकते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, राइल्स ट्यूब बोलते हैं। ओके, राइल्स ट्यूब इसे हम बोलते हैं। ये ट्यूब का यूज़ अल्टीमेटली स्टमक वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, राइल्स ट्यूब, या फिर स्टमक को फ्लूइड वगैरह डालने के लिए, या फिर काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो है या फिर इन्फेंट्स हैं नॉट एबल टू टेक द फूड, दैट्स वाई वी कैन गिव अ काइंड ऑफ फूड ऑफ फ्लूइड्स बाय दिस पर्टिकुलर ट्यूब। ओके, तो राइल्स ट्यूब इज यूज फॉर द स्टमक वॉशिंग पर्पस, इट गिव्स द फ्लूइड ओके इनटू द स्टमक। एंड गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए अगेन ये राइल्स ट्यूब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ फ्लूइड को हम एस्पिरेट करते हैं। ये ट्यूब हम अल्टीमेटली स्टमक में डालते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर एस्पिरेटिंग द कंटेंट ऑफ द स्टमक बाय अ सिरिंज एंड उससे हम गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो स्टमक वॉश, गिव फ्लूइड एंड गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए ये हमारा क्या होता है, राइल्स ट्यूब का यूज़ किया जाता है। तो एक आप देख सकते हो इसमें एक स्पेशल फीचर ये होता है कि इसकी जो ये एंड होती है ना, ये ब्लंट एंड होता है। ओके, ब्लंट एंड होता है क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को कोई भी हार्म ना पहुँचे, इसीलिए इसका जो एंड होता है ये ब्लंट एंड होता है। ओके, और आप देख सकते हो बेवल की जो ओपनिंग होती है वो ब्लंट एंड पे नहीं होती है, उसके साइड्स पे होता है। तो दैट इज़, और इसमें बहुत सारे मार्किंग वगैरह होते हैं दैट डिनोट्स कि हमारा राइल्स ट्यूब कहाँ पहुँचा है। तो राइल्स ट्यूब कितना लेना है, ये साइज़ ये पर्सन के ऊपर डिपेंड होगा, पर्सन की हाइट कितनी है वगैरह। ओके, पर्सन के जो राइल्स ट्यूब की जो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि उससे कितना रिक्वायर होगा, वो हम डायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं। तो राइल्स ट्यूब इसे हम कॉमनली बोलते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, राइट डाउन इट्स यूजेस। ये हमारा क्या है, ये इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है। ओके, दिस इज नथिंग बट अवर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, फीडिंग इन इन्फेंट्स एंड रिसरिटेशन इन इन्फेंट्स पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। आप ये देख सकते हो कि अलग अलग वॉल्यूम वाले हमारे क्या ये सिरिंजेस हैं, और ये आप देख सकते हो अलग अलग गॉजेस वाले हमारे क्या है निडल्स हैं। गॉज मतलब आप समझ सकते हो कि ओपनिंग्स। ओके, तो आप जैसे अगर ये देखिए, अगर 12 नंबर 14 नंबर अगर आप सिरिंज देखोगे, ओके ये सॉरी निडल नंबर, ये निडल नंबर, ये हमारा क्या है, ये सिरिंज है और ये क्या है, निडल है। ओके, दिस इज नथिंग बट अवर निडल। और निडल अलग अलग नंबर के होते हैं, और जो हमारे सिरिंजेस होते हैं वो अलग अलग वॉल्यूम वाले होते हैं। ओके, 2 ml, 5 ml, 10 ml या फिर 50 ml, 15 ml, 20 ml, अलग अलग वॉल्यूम वाले सिरिंजेस होते हैं। और ये क्या है, अलग अलग निडल नंबर वाले हमारे क्या होते हैं, निडल्स होते हैं। तो निडल 12 नंबर 14 नंबर हम दे सकते हो कि अलग अलग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे हम नंबर फॉरवर्ड जाएंगे ना, यानी 26, 28 अगर हम जैसे जाएंगे ना, मतलब नंबर जैसे हम बढ़ाएंगे, जो काइंड ऑफ जो हमारे ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसके जो बेबल्स जो एंड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो डायमीटर होगी एंड की, ओके निडल के एंड की जो डायमीटर होगी, दैट अल्टीमेटली वो कम होगी। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 26 गॉज का या फिर 26 गॉज के जो नीडल होंगे, उनका जो बेबल एंड होगा वो बहुत ही कम होगा। वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो कहने का मतलब वही है कि जैसे जैसे आपका नंबर कम होगा, बेबल की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाते जाओगे, निडल नंबर आपका बढ़ते जाएगा, 22 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो साइज़ है ना, या ये जो बेबल एंड की जो साइज़ है ना, वो बढ़ती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो निडल नंबर 12, 14 ये एस्पिरेशन ऑफ थिक फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैविटी के लिए यूज़ करते हैं हम। निडल नंबर 16 हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं। निडल नंबर 18 to 21 हम ब्लड कलेक्शन एंड आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज़ करते हैं। निडल नंबर 20 to 24 गॉज का जो रहता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और निडल नंबर 26 की हम इंसुलिन इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो लोवेस्ट जो बेबल एंड होती है, लोवेस्ट जो हमारा ओपनिंग है इस पर्टिकुलर निडल का, वो आप देख सकते हो ये इंसुलिन इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो नंबर 26 है, नील नंबर 26 गॉज का है। ओके, 26 गॉज का ये हमारा क्या इंसुलिन इंजेक्शन होता है। तो एज वी मूव फॉरवर्ड
the size of the needle or the end of the size of the needle that is decreasing. ओके और ये सिरिंजेस वगैरह तो आपको पता है वॉल्यूम में ये मैटर करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न भी है 26 गॉज है, 27 गॉज है, 25 गॉज है, 24 गॉज है, 23 गॉज है. तो जैसे जैसे हम 24 to 26 जाएंगे डेफिनेटली इसकी जो ओपनिंग होगी ना ये कम होती जाएगी. ओके नंबर कम रहेगा तो ओपनिंग ज़्यादा रहेगा, नंबर ज़्यादा रहेगा तो ओपनिंग कम रहेगी. आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन इट्स यूजेस. अगेन ये ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस हैं, BCG इंजेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और जो मोंटेकुलस जो टेस्ट होता है, ओके मोंटेकुलस जो टेस्ट होता है उसको करने के लिए ये हमारे ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस यूज़ करते हैं. तो PPT इंजेक्शन और ECG इंजेक्शन के लिए अल्टीमेटली यूज़ किया जाता है. इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज बोलते हैं. तो ब्लू कलर्ड मार्किंग ऑन सिरिंज फ्रॉम 1 to 10 ml दैट इज़ नथिंग बट अवर ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज. ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज ये मोंटेकुलर जो टेस्ट होते हैं TB का स्पेशल टेस्ट होता है. ओके तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ट्यूबरकुलिन यानी कि TB के बैक्टीरिया वगैरह को हम क्या करते हैं उसमें लेते हैं और इंट्राडर्मली हम उसको इंजेक्ट करते हैं. इंट्राडर्मली इंजेक्ट करने के बाद 1 day या फिर 24 आवर 48 आवर के बाद हम ऐसे देखते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर साइट के अराउंड अगर कुछ वहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से कि बबल्स या और यू कैन से काइंड ऑफ अगर वहाँ पे रिएक्शन वगैरह कुछ ऐसे होते हैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि द पर्सन इज़ TB पॉजिटिव. ओके तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, इसमें ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन वगैरह फिल करके इंट्राडर्मली हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं. या फिर BCG इंजेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर ट्यूब का यूज़ किया जाता है. तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है ये. ओके ये हमारा क्या है, ये इंसुलिन सिरिंज है. ओके इंसुलिन सिरिंजेस है हमारा ये. तो इंसुलिन सिरिंजेस में आप देख सकते हो अलग अलग आप अगेन कोई भी सिरिंज हो सबकी जो ये लेबलिंग है सेम ही रहता है. ओके तो ये प्लंगर है जिसको हम पुल करते हैं और जिसमें से हम क्या करते हैं, इंसुलिन को फिलअप करते हैं. इंसुलिन हम यूनिट फॉर्म में देते हैं, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 40 यूनिट. ओके ये क्या हमारा नीडल है, बहुत ही कम बोर वाला क्या होता है, ये नीडल होता है. और ये आप देख सकते हो ये कैप है, तो बहुत ही कम बोर होता है ये नीडल का. 26 गॉज मैंने आपको बताया, वहाँ पे मैंने डिस्कस करते हुए बताया. और ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी मार्किंग होती हैं. तो अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो डेफिनेटली विल फाइंड अ काइंड ऑफ नीडल. ओके तो ये देखिए, तो हाँ ये देखिए ये जितने आपको जो मार्किंग थी ना ये दैट डिनोट्स अ यूनिट. यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये क्या डिनोट करते हैं, यूनिट. तो आपको क्या करना है, प्लंगर से आपको पुल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक जिसमें इंसुलिन भरा होगा वो आपको क्या करना है, वायल लेना है. वायल जिसमें इंसुलिन होगा, ह्यूमन मिक्सटैड, ह्यूमन एक्ट्रापिड, ऐसे इंसुलिन के वायल आते हैं. वो वायल अगर आप लोगे और वायल को आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो आपके नीडल है उसमें डालना है. नीडल डालने के बाद आपको पुल करना है. इंसुलिन जब आप पुल करोगे ना, प्लंगर से जब पुल करोगे ना तो डेफिनेटली कितना यूनिट देना है आपको, उतने यूनिट तक आपको क्या करना है, इसको फिल करना है. फिल करने के बाद आपको डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल में एब्डोमिनल मसल्स में या फिर जहाँ भी इंडिकेटेड है वहाँ पे हमें देना रहता है. तो दैट इज़ इंसुलिन सिरिंज. रेड कलर मार्किंग रहती है ऑन सिरिंज और ब्लू कलर मार्किंग जो थी वो हमारे TB सिरिंज में थे. ओके तो इंसुलिन सिरिंजेस है, रेड कलर मार्किंग ऑन सिरिंज फ्रॉम 1 to 40 यूनिट. तो गिव इंसुलिन इन अ डायबिटिक पेशेंट दैट इज़ कॉमनली यूज. ओके तो आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन इट्स यूजेस दैट इज़ ऑफ अ इंसुलिन सिरिंज. ये देखिए नेक्स्ट हमारा ये लंबार पंक्चर के लिए इसका यूज़ किया जाता है. लंबार पंक्चर मतलब एनेस्थीसिया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इसका यूज़ किया जाता है. तो बहुत सारे ऑपरेटिव थेरेपी वगैरह करने के लिए, ओके नॉर्मल डिलीवरी वगैरह करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है. एम्पुटेशन ऑफ लेग्स या फिर एम्पुटेशन ऑफ यू कैन से अ पार्ट ऑफ द लेग और यू कैन से काइंड ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी के लिए, पेल्विक सर्जरी के लिए, या फिर जो भी कुछ है हमारे बिलो द पेल्विक रीजन में या फिर बिलो द एब्डोमिनल रीजन में जो भी कुछ सर्जरी वगैरह होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एब्डोमिनल स्पाइनल एनेस्थीसिया देना जरूरी होता है. ओके तो लंबार पंक्चर नीडल इसे हम बोलते हैं, LP नीडल बोलते हैं, जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इसके हम यूज़ करते हैं. तो लंबार पंक्चर नीडल यूज फॉर द स्पाइनल फ्लूइड टैपिंग एंड लंबार एनेस्थीसिया और ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइनल एनेस्थीसिया. ओके तो स्पाइनल एनेस्थीसिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे स्पाइनल कॉर्ड में जैसे नहीं डाला जाता है. अल्टीमेटली जो हमारे L3 L4 जो वर्टिब्रा होते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं, जो मेनिंजेस की जो लेयर्स होती है ना उस लेयर में हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं. तो लंबार एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में स्पाइनल फ्लूइड टैपिंग वगैरह में इसका क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. ओके टैपिंग मीन्स अमाउंट ऑफ CSF इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नीडल एंड एनालिसिस वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है. लंबार पंक्चर नीडल यूज फॉर द स्पाइनल फ्लूइड टैपिंग एंड लंबार एनेस्थीसिया.